मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है अब देखेंगे आप इस चीज़ को तो आप समझते हैं कि एक वाक़या जो होता है ना वो काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि वहाँ पे क्या क़यामत गुज़री होगी, वहाँ पे कितने अरसे से ये हो रहा होगा। और मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, बहुत मेरे क्लोज़ ऐसे फ्रेंड्स हैं कि आजकल के दौर में जहाँ पे कोई बड़ा इदारा होता है, जैसे जहाँ पे अब जैसे ये ज़्यादती का मामला है बच्ची के साथ, अब जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक की मिली है, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें ये सामने आई हैं और ये दैट मेक सेंस एज़ वेल कि वो जो गार्ड है, वो जो ड्राइवर था, हुआ ये है मामला कि वो गार्ड बेसिकली उसको लेके गया है अंदर, बच्ची को, उसको बातों में फुसला के वो लेके गया है। वो बच्ची इतनी समझदार नहीं थी, वो बच्ची थी, उसको नहीं पता था। और यूजुअली होता भी ये है कि जब आप बच्चों को स्कूल अपने बच्चियों को छोड़ने जाते हैं तो अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जाते स्कूल्स के। या तो आप अपनी बच्ची जो उन्होंने अटेंडेंट रखा होता है या उनका जो भी गार्ड होता है या जो भी बंदा उधर देख रहा होता है, आप उसको वो बच्ची उनके हवाले करके आप आ जाते हैं। उसके बाद जो होता है ना, वो स्टूडेंट जो पेरेंट्स होते हैं या जो गार्डियंस होते हैं, उनके क्या होती हैं जो सेटिस्फैक्टरी चीज़ें यही होती हैं ना कि स्कूल के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं और वो गार्ड्स जो हैं उनके ऊपर बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है और वो देख रहे होते हैं स्कूल के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, स्टूडेंट्स तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व इस तरह से। तो सीसीटीवी कैमरास भी हों और टाइट सिक्योरिटी भी हो, और पंजाब कॉलेज इस हवाले से बड़ा उसको मतलब समझा जाता था कि स्टूडेंट्स बड़ा इसके ऊपर सेटिस्फाइड थे कि हम इन चीज़ों की वजह से ही अपने बच्चे को यहाँ पे भेजते हैं कि यहाँ पे बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन कितनी घटिया और कितनी गलीज़ हरकत और बात है कि एक गार्ड वहाँ से वो बच्ची को लेता है और वो बेसमेंट के अंदर लेके चला जाता है। अब सवाल जो सबसे बड़ा है कि जो सीसीटीवी कैमराज़ है वो कहाँ हैं, उसकी फुटेजेस कहाँ हैं? अब ये सेम वही चीज़ हुई है। हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ऐसे, वहाँ पे ऐसे, वो जो डॉक्टर मौमिता वाला वो जो मामला हुआ था, जो केस हुआ था वहाँ पे, उसके अंदर जो है उसमें और इसमें वो बहुत बड़ा जो है ना वो नहीं है फ़र्क। क्यों नहीं है? बस इतना सा है कि वो उधर ज़्यादा लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे। और जिस तरह से इस मामले को छुपाया जा रहा है, अब सीसीटीवी हो ही नहीं सकता कि उसकी फुटेज मौजूद ना हो जब वो गार्ड बेसमेंट के अंदर वो लेके गया है। बेसमेंट पे भी भला उन्होंने इतने पूरे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कैमरे लगाए हों, तो बेसमेंट में क्या कैमराज़ नहीं लगे होते? बिल्कुल होगा। वो गार्ड बिल्कुल उस सीसीटीवी कैमरा में कहीं कैप्चर हुआ होगा। फिर बताया ये जा रहा है कि जब वो गार्ड उसको लेके गया बच्ची को बेसमेंट के अंदर, तो वहाँ से ड्राइवर पहले से मौजूद था। इसका मतलब है कि वो ड्राइवर पहले गया था, उसको पहले अंदर दाखिल किया गया और ये प्री प्लान था सारा कुछ। फिर जब ये मामला हुआ है, ठीक है, ये अपने आप में ये मामला इतना ज़्यादा कंडेम आप इसको करें, इतना संगीन और इतना ज़्यादा सेंसिबल इशू है, उसके ऊपर जो इतना बड़ा जुर्म है ये, कि इस पे माफ़ी तलाफ़ी तो है बनती नहीं है, होनी नहीं चाहिए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे के अंदर। लेकिन उससे बड़ा जुर्म इसमें आप पता है क्या होता है? कि जब आप इस मामले को दबाएँ, जब आप इसको छुपाएँ, जब वहाँ के जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है, वो दबा रही है, ऑडियो लीक्स आ गई हैं, एक्सपोज़ हो गई हैं, उसकी कॉल्स एक्सपोज़ हो गई हैं, वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चियाँ तो ऊपर थीं, उनको तो वहीं पे बंद कर दिया गया, वहाँ पे उनको लॉक लगा दिए, उनको उनके ऊपर एक-एक इन्होंने टीचर बिठा दी कि जी इनको बाहर नहीं निकलने देना। जो बच्चियाँ बाहर थीं या जो दूसरे स्टूडेंट्स बाहर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आए थे, उनके ऊपर इन्होंने प्राइवेट गार्ड्स उनके डंडे बरसाते रहे और फिर वो मारते रहे, ज़ख्मी भी हुए स्टूडेंट्स। और कॉल्स करके प्रिंसिपल साहिबा जो हैं वो बच्चों को कह रही हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो है, आपको थ्रेट कर रही हैं वो, कि मैं आपको पुलिस भेज दूँगी आपके घर, आप अपनी बच्ची को हटा लें या पेरेंट्स को इसके ऊपर। और इवन आप उनको तो छोड़ें प्रोटेस्ट करने वालों के, कितनी गलत बात है कि आप जिस बच्ची के साथ ये हुआ है उसके पेरेंट्स को थ्रेट कर रहे हैं। और वो मामला दबाया गया, बच्ची भी हवाले नहीं की, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया और वो हॉस्पिटल भी ऐसा भेजा है जहाँ पे उनका अपना ही कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपने मुताबिक रिपोर्ट्स इनकी होंगी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पूरी तरह से इसको छुपाया जा रहा है इस मामले को। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आपकी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो फिर महफूज कहाँ पे हैं? क्या सिर्फ़ एक तबका है जहाँ पे जो है वो उनकी बच्चियाँ और इनकी लेडीज़ जो है वो, क्योंकि मैं खुद, मेरी बच्चियाँ भी जाती हैं स्कूल, मैं भी अपनी बच्ची को छोड़ने जाता हूँ। मैं तो ये मामला जब हुआ है मैं तो डर गया हूँ, मेरा तो दिमाग फटने पे आ गया है कि मेरे अंदर कैसे हिम्मत आएगी कि मैं जब छोड़ने आप अपनी बच्ची को जाते हैं और आप वहाँ से छोड़ के वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, माँ-बाप वहाँ पे थोड़ी जाके बैठ सकते हैं या उधर जाके वो मामला जो भी उनके हों। तो इस अगर एक इतने बड़े इदारे के अंदर करने वाले लोग इतने करीब हैं और फिर उसके ऊपर आपको बाकायदा आप इस मामले को देखते, आप इसको उछालते, आप सख्त से सख्त सज़ा देते,
आप उस फैमिली के साथ कंसोल करते, आप उनको हौसला हिम्मत देते, आप उल्टा उन लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, उल्टा उन लोगों को आप धमका रहे हैं। तो ये कहाँ, किस रियासत, कहाँ पे हम किस मुल्क में रहते हैं? यहाँ पे बता दें कि कहाँ पे जाके लोग महफूज हैं, कहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ कहाँ पे महफूज हैं। बहुत ही टेरिबल जो है वो ये इशू है, वाक़या है। जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, और ये एक प्रोग्रेस के साथ ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके ज़हन में कोई चीज़ आती है और आप इस तरह का घटिया घिनौना अमल आप कर बैठते हैं। इसके अंदर कहीं न कहीं गपशप होगी, उसको कहीं न कहीं ये महसूस हुआ होगा उस गार्ड को कि यार मैं इसमें से निकल सकता हूँ। कहीं न कहीं उसने साथ एक और बंदे को मिलाया, वो ड्राइवर आता-जाता होगा, दोनों की आपस में कोई गपशप हुई होगी। इसके अलावा जो इंतज़ामिया है उसके साथ इनकी कोई गपशप होगी, वो ड्राइवर इतना फ्रैंक होगा उनके साथ, जो उसने इस हद तक ये काम किया है। वरना डर होता है लोगों को कि यार नहीं, मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, मेरे साथ जो है वो लोग, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, या ये लोग जो मुझे सिक्योरिटी के हवाले कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, या मुझे अब एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। सिर्फ मामला क्या है कि साख बचाने की कोशिश की जा रही है कि जी हमारे जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है ना, उसका नाम नहीं इसमें ख़राब होना चाहिए। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि जो लोग इसमें, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की अपनी इंतज़ामिया है, ये लोग, इनकी अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ क्या नहीं है क्या? ये अपनी बच्चियों के मतलब भेजते हुए इनको दिल में ख़्याल नहीं आता होगा कभी भी? तो कौन-सा मुआशरे में हम रहते हैं, 2024 है ये, हम लोग दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे ऐसे, तो ये हमें ये चीज़ें हम सँभाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन तक ये मामला नहीं है, ये चीज़ें हर एक सेक्टर के अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको कहाँ से इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ये लोग इस तरह के काम क्यों करते हैं? सिर्फ़ 3-4 वजूहात हैं इसकी। नंबर 1, कि इनको पता होता है कि इसकी कोई ऐसी सज़ा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मुझसे कोई पूछा नहीं जाएगा, जो अपर लेवल मैनेजमेंट भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसमें कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट ही करेगी। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि इनको कहीं न कहीं से ये हिम्मत इनमें जो आती है, इनके साथ 2-3 लोग इदारे से ही मिले होते हैं। अंदर ही कोई लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं, और वो सारा मिल-मिला के सारी चीज़ें की जाती हैं। 1-2 बंदों के करने का काम ही नहीं है। अब वो स्टूडेंट्स के मैंने बेतहाशा वीडियोज़ देखी हैं, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक़्त तक। बहुत बड़ा एहतजाज इस वक़्त लाहौर में हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब कॉलेज के मेरे ख़्याल सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो इनका है, वो उनकी जो क्लासेस हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। मामला चलेगा, देखते हैं अब क्या होता है। जो भी, वो तो बाद में रिज़ल्ट्स आएँगे। लेकिन इस वक़्त तक ये मामला काफ़ी आगे जा चुका है। और अभी जो मैंने देखी हैं वीडियोज़, उसके अंदर स्टूडेंट्स यानी ये कह रही हैं, वहाँ पे जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो कहती हैं कि हमें यानी थ्रेट किया जा रहा है। और वो बाकायदा जब ये मामला हुआ था तो बच्ची जब हमारे सामने आई तो उसके मुँह के ऊपर निशान थे, उसके जिस्म के ऊपर निशान थे, और उस वक़्त भी वो वहाँ से भागा है, वो जो ड्राइवर था या वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, और उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुई। और आगे से इतना घटिया बात की जा रही है, और वो ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से ये किया जा रहा है कि इसमें वो बच्ची मुलव्वस खुद थी, यानी वो बच्ची खुद इसमें शामिल थी, और ये उसके कहने पे सारा कुछ हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई है। आप क्यों नहीं सीसीटीवी कैमराज़ वहाँ पे आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। कौन से दौर में हम लोग रह रहे हैं? क्या ये दौर आज का ऐसा है कि इसमें मैं ये कहूँ कि जी मैं उसकी सीसीटीवी की जो कैमरा फुटेज है वो नहीं निकाल सकता? ये मुमकिन है भला, मैं ऐसा बोल सकता हूँ? तो ये तो ख़ैर अल्लाह जानता है आगे इसका क्या मामला होना है, देखते हैं इसकी क्या अपडेट्स है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।